गौहत्या पर हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कोर्ट ने केंद्र से कानून बनाने को कहा। गौहत्या पर मुस्लिम जज का ये आदेश। देश में बढ़ते गौहत्या के मामलों में अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा बयान सामने आया है। कोर्ट ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार देश में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने और गाय को संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर उचित निर्णय लेगी। कोर्ट ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा है कि गाय की हत्या करने वाला व्यक्ति नरक में सड़ता है। ये आदेश और बड़ा इसलिए भी है क्योंकि कोर्ट में मुस्लिम जज ने इसे सुनाया है। कोर्ट गौकशी के आरोप में बाराबंकी निवासी की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने उपचार शुद्धि, पंचगव्य की तपस्या, दूध, दही, मक्खन, मूत्र और गोबर के 5 उत्पादों के अनुष्ठानों में गायों के महत्व का भी उल्लेख किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बोला था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 बार बोल दिया। तो निश्चित रूप से मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द गौ को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करें। यह देश की हमारी पहचान है गौ, और गौ तो गाओ विश्वस्य मातरः, पूरे विश्व की माँ है, इसलिए जल्द से जल्द इसको बनाना चाहिए। माननीय कोर्ट का ये निश्चित रूप से जो वक्तव्य है बहुत ही सराहनीय है, और ये होना चाहिए। हमारी सांस्कृतिक जो विरासत की जो पहचान है हमारी गौ माता, उसकी रक्षा होनी चाहिए। इसके लिए जल्द से जल्द एक तो गोरक्षा केंद्रीय कानून सरकार को बनाना चाहिए, और इसी के साथ गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करना चाहिए। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने इस आदेश पर खुशी जताते हुए जल्द ही केंद्र सरकार से कानून बनाने की अपील की है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया है। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है, और व्यक्तिगत तौर से मैं स्वागत करता हूं। और केंद्र सरकार को क्या करना है पूरे देश की जो स्थिति है उसके क्रम में, और कैसे करना है वो केंद्र सरकार उस पर जवाब देगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि फैसले का मतलब हृदय से स्वागत है। मुझे लगता है कि देश की संवैधानिक संस्था है और सरकार के नियम कानून सब पर्याप्त हैं। कोर्ट का अपना निर्णय है, उसने अपने निर्णय दिया है। केंद्र सरकार सोचेगी, विचार करेगी उस पर क्या करना है, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले बड़ा कुछ सोचना पड़ता है। और मुझे लगता है कि जो उनका निर्णय है वो कुछ न कुछ तथ्यों पर आधारित होगा। केंद्र सरकार भी उसे अपने समय पर होगा तो विचार करेगी। इस पूरे मामले में मुस्लिम धर्म गुरुओं का भी बयान सामने आया है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इस आदेश का समर्थन किया है। कुछ फराहम किया जाए, इसका हम लोग सपोर्ट करते हैं, और ये एक अच्छी राय है। और इस सिलसिले में तो हमारे यहाँ उलमा फिरंगी महली ने 1920 में इस बात का ऐलान किया था कि ये जो कि गाय हमारे हिंदू भाई उसको मुकद्दस मानते हैं, लिहाजा मुसलमान उसको ज़बह ना करें। और ऑलरेडी यहाँ पर यूपी में भी इस सिलसिले में कानून बना हुआ है। तो लिहाजा सबके मजहबी जज्बात का ख्याल और रिलीजियस सेंटिमेंट्स का ख्याल हम सबको रखना चाहिए। लिहाजा हम लोग भी हुकूमत से ये डिमांड करते हैं कि नेशनल लेवल पर एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि गाय को एक प्रोटेक्टेड नेशनल एनिमल के तौर पर प्रोटेक्शन फराहम किया जाए। कोई इस आदेश का स्वागत कर रहा है तो किसी को अब कानून के आने का इंतजार है, क्योंकि पुरानी मान्यताओं और परंपराओं का हवाला देते हुए कोर्ट ने यह भी कहा है कि गाय के पैर 4 वेदों का प्रतीक हैं, उसके सींग देवताओं का प्रतीक हैं, उसका चेहरा सूर्य और चंद्रमा और उसके कंधे अग्नि का प्रतीक हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि कब तक गौहत्या को लेकर केंद्र सरकार कानून बनाती है। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।